बिहार में सबसे ज़्यादा अगर पुलिस प्रशासन से आंखों में आंखें मिलाकर न्याय छीनने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम जो है गोल्डन दास है। कोई अगर ताला मारता है थाना में जाकर तो उस शख्स का नाम है गोल्डन दास। और न्याय जो है ऑन द स्पॉट कैसे छीना जाता है ये गोल्डन दास ने बिहार में जो है स्टैंड क्लियर किया है। अगर थाना में प्रॉब्लम होता था तो थाना में जो है ताला मारने का आदमी काम करता था। उसके अलावा ब्लॉक में कहीं भी प्रॉब्लम होता था तो जहाँ प्रॉब्लम, जैसे मान के चलिए आपको जख्म है हाथ में और आप मलहम लगा रहे हैं पैर में, तो ठीक होगा? नहीं होगा। तो जहाँ बीमारी वहीं पर जो इलाज करने का काम गोल्डन दास ये करते थे। और नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में हैं। बताना चाहूँगा, मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही थी। उसी दौरान 18 अगस्त को गोल्डन दास मुजफ्फरपुर पारू थाना गोपालपुर गांव में पहुंचते हैं और रूपा को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास को अरेस्ट कर लेता है और उसके साथ 17 लोगों को और अरेस्ट करता है। लेकिन मामला यह है कि पूरे देश में खलबली मच चुका है। हमारे साथ जनतंत्र खबर का संपादक नरेंद्र बसंत हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला है, शुरू से आप बताएं। मामला देखिए, मुजफ्फरपुर में जो रूपा के साथ हुआ पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। लेकिन बाद में पुलिस ने क्या किया, इस मामले को पलट दिया और कहा कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, दोस्तन काटने वाली बात है, प्राइवेट पार पर 50 बार चाकू से जो हमले करने वाली बात है। पुलिस ने इस पर अपना स्टैंड यही क्लियर किया कि बच्ची का जो है जो 14 वर्ष की थी, 45 वर्ष के संजय यादव के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये जिस तरीके से पुलिस ने जितना जल्दीबाजी की है, ये पूरा लीपापोती जो है करने का काम किया है। और इसके लिए तो सीबीआई की मांग तमाम सोशल इंटेलेक्चुअल लोग, वकील लोग कर रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग कर रहे हैं। लेकिन जो गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है ये काफ़ी दुखद है और प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि उस दिन जब से 11 तारीख को रात की घटना है, रूपा के साथ घटना होता है, और जब से ये घटना जो है पब्लिक प्लेस में आती है तब से पूरे बिहार के जितने सारे जनप्रतिनिधियों का मंडल होता है, प्रत्येक दिन रोज़ का आना जाना वहाँ पर था। उसी कड़ी में जो है गोल्डन दास जाते हैं और गोल्डन दास के ऊपर पुलिस प्रशासन जो है ये कहकर जो है उन पर यह आरोप लगाती है कि गोल्डन दास ने ऐसा भाषण दिया जिसके बाद उनके समर्थक उग्र हो गए और यादवों की बस्ती में घुसे और तोड़फोड़ करने लगे। उसके बाद ये आरोप लगाकर गोल्डन दास को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तारी के बाद उनको टर्चर इतना टर्चर कर देती है कि गोल्डन दास माफ़ी मांगने पर जो है मजबूर हो जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन का ये जो रवैया है कहीं ना कहीं इलीगल है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन जो गोल्डन दास को टॉर्चर करता है, आखिर टॉर्चर करने की क्या वजह है? क्या उग्र भाषण दे रहे थे? बिहार में सबसे ज़्यादा अगर पुलिस प्रशासन से आंखों में आंखें मिलाकर न्याय छीनने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम जो है गोल्डन दास है। कोई अगर ताला मारता है थाना में जाकर तो उस शख्स का नाम है गोल्डन दास। और न्याय जो है ऑन द स्पॉट कैसे छीना जाता है ये गोल्डन दास ने बिहार में जो है स्टैंड क्लियर किया है। और ऐसा स्टैंड वो साबित किया है कि नहीं, गोल्डन दास का जहाँ कहीं भी जाता था, अगर थाना में प्रॉब्लम होता था तो थाना में जो है ताला मारने का आदमी काम करता था। उसके अलावा ब्लॉक में कहीं भी प्रॉब्लम होता था तो जहाँ प्रॉब्लम, जैसे मान के चलिए आपको जख्म है हाथ में और आप मलहम लगा रहे हैं पैर में, तो ठीक होगा? नहीं होगा। तो जहाँ बीमारी वहीं पर जो इलाज करने का काम गोल्डन दास ये करते थे। और थाना में होता था प्रॉब्लम तो थाना में ताला मारते थे, ब्लॉक में प्रॉब्लम होता था तो वहाँ पर जो है ताला मारने का काम करते थे और न्याय दिलाने का काम करते थे। और सबसे ज़्यादा अगर गोल्डन दास को किसी से अगर परेशानी थी, दिक्कत थी, तो बिहार के पुलिस प्रशासन की, क्योंकि पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से उनको कामों को एक्सपोज करने का काम गोल्डन दास किया करते थे, पुलिस की एकदम नाक कट रही थी। मतलब छोटे से लेकर एक से एक बड़ा आला अधिकारी की बात करें, डीजीपी तक के रैंक के अधिकारियों को मैं कह रहा हूँ कि गोल्डन दास के जो काम था उससे ये लोग जो है बिल्कुल एग्रेसिव था कि कब ये आदमी जो है पकड़ाए और कब जो है अपना पूरा गुस्सा इस आदमी पर निकाले। और फिलहाल गोल्डन दास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि उस दिन मैं गोल्डन दास के साथ था और मेरा कैमरा ऑन था। गोल्डन दास जब पीड़िता के घर पर जाते हैं तब तक और जब उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है तब तक मेरा कैमरा था ऑन था और कैमरे में हर एक चीज़ को मैंने रिकॉर्ड करने का काम किया है कि गोल्डन दास ने क्या किया क्या नहीं किया। तो पुलिस ने जो आरोप लगाया है कि गोल्डन दास ने बहुत उग्र भाषण दिया, तो आपको बता दूं कि गोल्डन दास ने कोई उग्र भाषण नहीं दिया। एक छोटा सा क्लिप वायरल करा रहे हैं लोग कि गोल्डन दास थाना अध्यक्ष हैं जो पारू के, जिनका नाम मनु कुमार है, उनको मूर्ख बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताइए, मूर्ख को मूर्ख नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? जो संजय यादव है वो घर में घुसता है तो अपहरण का
केस लगना चाहिए और अपहरण का जो है केस लगाया नहीं था। तो इसी के लिए गोल्डन दास जो है थाना अध्यक्ष को मूर्ख बोल दिए। तो इसमें गलत कौन सी बोले, और इतने के लिए उस व्यक्ति पर लाठीचार्ज। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब ये बयान दे रहे थे पीड़िता के घर के बाहर, तो कुछ दूरी पर जो यादव जाति के लोग जो है फायरिंग कर रहे थे। अच्छा। और जो थाना अध्यक्ष गोल्डन दास के पास में थे, तो गोल्डन दास के समर्थक गोल्डन दास से कह रहे थे कि देखिए ना गोल्डन भैया, दूर से जो यादव लोग फायरिंग कर रहा है। और जब ये गोल्डन दास के समर्थक गोल्डन दास से कह रहे थे, तो पास में थे थाना अध्यक्ष। थाना अध्यक्ष गोल्डन जी कहते हैं कि देखिए सर, उधर से फायरिंग कर रहा है, उस पर एक्शन लीजिए। इतना कहने के बाद भी जो थाना अध्यक्ष वहाँ पर चुपचाप खड़े रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा जो है भगदड़ मच गया। और भगदड़ मचाने का आरोप जो है गोल्डन दास के ऊपर लगा, जबकि ये जांच का विषय होगा। लोग कह रहे हैं कि गोल्डन दास के समर्थक थे, हम कह रहे हैं कि उस भीड़ में नीला तो हाथ में झंडा था, पगड़ी भी जो है नीले की थी, लेकिन वो आदमी गोल्डन दास का नहीं था। अगर गोल्डन दास का आदमी था तो वीडियो फोटो सब कुछ बना है। आप जांच करके जो भी व्यक्ति है, अगर गोल्डन का आदमी है तो कार्रवाई करिए, या नहीं है तो फिर बाइज्जती बरी करिए। लेकिन जो इस तरीके से टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और निश्चित तौर पर ये इलीगल करने का काम प्रशासन गोल्डन दास के ऊपर की है। तो गोल्डन दास की जो टीम है और निश्चित तौर पर इस पर एक्शन लेने का काम करेगी और कर भी रही है। पुलिस प्रशासन जो लाठीचार्ज किया 18 अगस्त को, तो क्या उग्र भाषा पर ही लाठीचार्ज कर दिया? पुलिस ने तो आरोप यही लगाई कि उग्र दिए, जिसके बाद जो है भगदड़ मच गई, इनके समर्थक तोड़फोड़ करने लगे और एकाएक जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोप यही लगाया है, अब कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन जो आरोप लगा, इस आरोप में तनिक भी जो है जान नहीं है। गोल्डन दास को यहाँ पर जाने से पहले, चूँकि देखिए गोल्डन दास जहाँ कहीं भी थाना में ताला मारने का काम करते थे, पहले अनाउंसमेंट नहीं करते थे, पहले बता कर नहीं जाते थे, ऐलान नहीं करते थे। लेकिन पारू की घटना में जो है ऐलान करके गए और पुलिस ने प्लान बना लिया और उनके विरोधी ने प्लान बना लिया। दोनों मिलकर जो है ऐसा जो है प्लान बनाया कि गोल्डन दास को गिरफ्तार कर लिया। और आज गोल्डन दास को टॉर्चर करके उनको बयान दिलवाया गया, जेलों में बंद है। तो खैर, जेल तो बड़े बड़े जो है क्रांतिकारी गए हैं, इसमें कहीं ये नहीं है। गोल्डन दास फौलाद बन गए हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि गोल्डन दास के माफ़ी मांगने से जो है क्रेज गोल्डन दास का जो सामाजिक कैरियर है, जो राजनीतिक कैरियर है, वो ख़त्म हो गया है। तो हम कह रहे हैं कि जो जहाँ पर गोल्डन दास का दोनों कान पकड़कर माफ़ी वाला वीडियो चल रहा है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जाकर उसके कमेंट सेक्शन में देखिए कि गोल्डन दास का कितने समर्थन में कमेंट आ रहा है। तो जो लोग उनके विरोधी हों, चाहे कोई भी हो उनके हों, ये सोच रहे हैं कि व्यक्ति का क्रेज घटा है, तो मैं कह रहा हूँ कि क्रेज घटा नहीं है, क्रेज और बड़ा है। और गोल्डन दास निश्चित तौर पर जेल से बहुत जल्द निकलेंगे और लड़ाई जारी रहेगी इस तरह से। गोल्डन दास के जो समर्थक है जानना चाह रहे हैं पूरे भारत के लोग, पूरे बिहार के लोग, कब तक जेल से निकल जाएंगे? देखिए, धारा 17-18 को लगा है, तो उसमें 307 है, तो कोई मतलब जो और धारा लगा है वो ट्रायल होगा तो साबित नहीं हो पाएगा, सब केस फाल्स हो जाएगा। तो मोटा मोटी 3-4 महीना कह सकते हैं। हमारे साथ नरेंद्र बसंत जी जो थे, तमाम सारे मुद्दे पे बातचीत किया। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जब तक ले जय भीम, जय भारत।